हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में लगभग 8 हिंदू मंदिर हैं जो पुरुषों को या तो सभी दिनों या विशेष अवसरों के दौरान प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं, जबकि महिलाओं ने 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुंबई में हाजी अली दरगाह में फिर से प्रवेश किया और शनि शिंगणापुर में भी पूजा की। पुरुषों को इन मंदिरों में बाहर रहने के लिए कहा जाता है। अदालत द्वारा लैंगिक समानता आधारित फैसले ने पुरुषों को त्र्यंबकेश्वर मंदिर से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां मूल रूप से महिलाओं को मुख्य गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सबरीमाला, अयप्पा जैसे अभी भी कुछ मंदिर हैं जो महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। केवल युवा लड़कियां जो यौवन प्राप्त नहीं की हैं या वृद्ध महिलाएं जो रजोनिवृत्ति कर चुकी हैं प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मंदिर मिले जो पुरुषों, विशेषकर विवाहित पुरुषों को प्रवेश की अनुमति न दे। हर मंदिर का अपना कारण और खास दिन होता है जब पुरुषों को मंदिर में प्रवेश से दूर रखा जाता है। कुछ मंदिरों में तो उन खास दिनों में महिला पुजारी भी होती हैं। हर किसी को हर मंदिर की पवित्रता और नियमों का सम्मान करना चाहिए। केरल में स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर, जो महिलाओं की पूजा करता है, ने पोंगाला उत्सव की मेजबानी के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है, जिसमें लगभग 3 मिलियन महिलाएं भाग लेती हैं। इस अट्टुकल पोंगाला उत्सव के दौरान पुरुषों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है और उत्सव के दौरान महिलाओं की सबसे बड़ी भीड़ देखी जाती है। देवी कन्नकी पार्वती इस मंदिर में मुख्य देवता हैं। 2016 में लगभग 4.5 मिलियन भक्तों ने पोंगाला में भाग लिया। अट्टुकल मंदिर तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर के भीतर स्थित है। अट्टुकल पोंगाला महोत्सव 10 दिनों का त्योहार है जो हर साल फरवरी-मार्च मलयालम महीना कुंभम में आता है। उत्सव का 9वां दिन मुख्य आकर्षण है। अट्टुकल पोंगाला दिवस और उत्सव का समापन 10वें दिन रात को कृतिथार्पणम के साथ होगा। इस उत्सव में केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। केरल में स्थित एक और मंदिर जो देवी भगवती की पूजा करता है और नारी पूजा नामक एक वार्षिक अनुष्ठान करता है, जिसमें पुरुष पुजारी दिसंबर के पहले शुक्रवार को 10 दिनों तक उपवास करने वाली महिला भक्तों के पैर धोते हैं। इस दिन को धनु कहा जाता है। नारी पूजा के दौरान केवल महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है। यह देवी दुर्गा को समर्पित है। कुछ दशक पहले इसका जीर्णोद्धार होने तक यह मंदिर स्थानीय निवासियों को भी कम झांक था और एक स्थानीय निवासी के पारिवारिक मंदिर के रूप में था। प्रमुख त्योहार पोंगाला है, जो वृश्चिकम नवंबर दिसंबर, जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है, के महीने में मंदिर में होता है। समारोह से 1 सप्ताह पहले ही लाखों महिला भक्त मंदिर के आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ होगी और भक्त मुख्य सड़कों के दोनों ओर पोंगाला चढ़ाने के लिए स्थान की व्यवस्था करते हैं। मुख्य पुजारी गर्भगृह के अंदर दिव्य अग्नि से मुख्य चूल्हा जलाते हैं। इस अग्नि को एक भट्टी से दूसरी भट्टी में बदला जाता है। मंदिर में मनाया जाने वाला एक और त्योहार पंथरांडु नोयम्पू है। यह उपवास और प्रार्थना का एक प्रकार है जो भक्तों को चक्कुलथम्मा के अनंत आशीर्वाद के लिए योग्य बनाता है। यह उपवास हर साल मलयालम महीने धनु के पहले दिन से शुरू होकर 12वें दिन तक चलता है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के पुष्कर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो पवित्र पुष्कर झील के पास है। राजस्थान के पुष्कर में स्थित 14वीं सदी के इस मंदिर में विवाहित पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यह भारत के 3 प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिरों में से एक है। ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर के अलावा, जो श्रीरंगम से लगभग 26 किमी दूर है, और उथमार कोविल, जो तमिलनाडु में श्रीरंगम से 4 किमी से भी कम दूरी पर है, जहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव की अलग अलग पूजा की जाती है। पुराणों से पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पत्नी देवी सरस्वती के साथ पुष्कर झील में एक यज्ञ किया था, जो इस आयोजन के लिए देर से पहुंचे थे। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने देवी गायत्री से विवाह किया और अनुष्ठान किया, जिसके कारण देवी सरस्वती ने मंदिर को श्राप दिया कि किसी भी विवाहित पुरुष को आंतरिक गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। यही कारण है कि पुरुषों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। कामरूप कामाख्या मंदिर, असम। यह भारत के असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह 10 महाविद्याओं को समर्पित व्यक्तिगत मंदिरों के परिसर में मुख्य मंदिर है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। संस्कृत में एक प्राचीन कृतिकालिका पुराण में कामाख्या को सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शिव की युवा दुल्हन और मोक्ष प्रदान करने वाली के रूप में वर्णित किया गया है। शक्ति को कामाख्या के नाम से जाना जाता है। देवी की पूजा वामाचार, बाएं हाथ का मार्ग,
और दक्षिणाचार दाएं हाथ का मार्ग दोनों पूजा पद्धतियों के अनुसार की जाती है। देवी को चढ़ावा आमतौर पर फूल होते हैं, लेकिन इसमें पशु बलि भी शामिल हो सकती है। सामान्य तौर पर मादा जानवरों को बलि से छूट दी जाती है, एक नियम जो सामूहिक बलि के दौरान शिथिल कर दिया जाता है। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहां सती शिव के साथ अपने प्रेम को संतुष्ट करने के लिए गुप्त रूप से विश्राम करती थी, और यह वह स्थान भी था जहां शिव द्वारा सती के शव के साथ नृत्य करने के बाद उनकी योनि गिरी थी। यह मंदिर केवल महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अपने परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देता है। केवल महिला पुजारी या सन्यासी ही मंदिर की सेवा करती हैं, जहां मां सती के मासिक धर्म के कपड़े को अत्यधिक शुभ माना जाता है और भक्तों को वितरित किया जाता है। केरल के चेंगन्नूर में भी इसी तरह का एक मंदिर है, जिसमें ऐसी ही लोक कथा है, जहां मासिक धर्म वाली देवी की पूजा केवल महिलाएं ही करती हैं। श्री कन्याकुमारी अम्मन मंदिर, यह वह स्थान माना जाता है जहां पार्वती ने समुद्र के बीच में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव के साथ उनके विवाह को नारद ने भंग कर दिया था, ताकि वे बाणासुर का वध करने के योग्य बन सकें, जिसे एक कुंवारी किशोरी के हाथों मरना पड़ा। पुराणों के अनुसार एक सती की रीढ़ इस मंदिर पर गिरी थी। देवी को संन्यास की देवी भी कहा जाता है। इन कारणों से सन्यासी या कुंवारे पुरुषों को मंदिर के द्वार तक जाने की अनुमति है, जबकि विवाहित पुरुषों को परिसर में प्रवेश करने की मनाही है। मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है, यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कन्याकुमारी के इस प्रसिद्ध मंदिर में कन्या मां भगवती दुर्गा की पूजा केवल महिलाएं ही करती हैं। कहा जाता है कि आर्षि परशुराम ने मूल मंदिर का अभिषेक किया था। स्वामी विवेकानंद आदि साधुओं ने इस मंदिर में देवी की पूजा की है। मुजफ्फरपुर, खरौना, बिहार में दुर्गा माता मंदिर। एक खास अवधि के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश सख्त वर्जित है। नियम इतने सख्त हैं कि पुरुष पुजारी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उस खास अवधि के दौरान केवल महिलाओं को ही इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। मुजफ्फरपुर और बिहार भर के लोग इस शक्ति स्थल पर आते हैं और उनका मानना है कि माता के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस गांव का परिवेश हरा भरा है। इस गांव में दुर्गा माता मंदिर के अलावा ब्रह्म स्थान, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर जैसे अन्य मंदिर भी हैं। त्र्यंबकेश्वर भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर तहसील में त्र्यंबक शहर में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो नासिक शहर से 28 किमी और नासिक रोड से 40 किमी दूर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की एक असाधारण विशेषता इसके 3 मुख हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र का प्रतीक हैं। पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण लिंग का क्षरण होना शुरू हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह क्षरण मानव समाज की क्षरणशील प्रकृति का प्रतीक है। लिंग एक रत्न जड़ित मुकुट से ढके हुए हैं, जिसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सोने के मुखौटे के ऊपर रखा गया है। कहा जाता है कि मुकुट पांडवों के युग का है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के गर्भगृह में 2016 तक महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि अगर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है तो पुरुषों को भी गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब से लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए पुरुषों को भी प्रवेश करने से रोक दिया गया है। संतोषी माता मंदिर, जोधपुर, राजस्थान। संतोषी माता का व्रत महिलाओं या अविवाहित लड़कियों द्वारा सख्ती से रखा जाता है। उन्हें इस दौरान खट्टे फल या अचार खाने की मनाही होती है। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों में पुरुषों को देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार को किया गया संतोषी मां का व्रत देवी की कृपा प्राप्त करता है। संतोषी माता 1960 के दशक की शुरुआत में देवी के रूप में उभरी। उनका पंथ शुरू में मौखिक रूप से व्रत पर्चे साहित्य और पोस्टर कला के माध्यम से फैला। उनका व्रत उत्तर भारतीय महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा था। व्रत के 16 शुक्रवार के बाद जब इच्छा पूरी हो जाती है तो भक्त को एक उद्यापन समापन समारोह आयोजित करना चाहिए, जहां 8 लड़कों को उत्सव के भोजन के रूप में परोसा जाना चाहिए। इस प्रकार की पूजा में भक्त को अन्य सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि झगड़े से बचना और किसी को चोट पहुंचाना। इस व्रत के माध्यम से मनुष्य सद्भावना पूर्वक जीवन जी सकता है, क्योंकि मानव जीवन में बुरी आदतें जैसे विश्वास की उपेक्षा करना, झूठ बोलना, अहंकारपूर्ण व्यवहार करना आदि दूर हो जाती हैं। यह व्रत भक्त को प्रेम, सहानुभूति और खुशी फैलाना सिखाता है।